हेलो स्कॉलर्स, आज हम लोग विलियम अर्नेस्ट हेनली के फेमस पोएम इनविक्टस को लाइन बाय लाइन एनालिसिस करने वाले हैं, जिसे लिखा गया था 1875 में और पब्लिश हुई थी 1888 में। इस पोएम को समझने से पहले अगर इन लाइनों पर ध्यान दिया जाए तो 4 स्टेंजा वाले इस छोटे से पोएम को समझने में बड़ी आसानी होगी। First of all, subscribe my channel and click on bell icon to get me all updates. तो आइए इन पंक्तियों पर ध्यान दें। Have you ever faced difficult situations in your life? क्या आपने अपने लाइफ में कभी कठिन परिस्थितियों को फेस किया है? How did you react to such situation? वैसी परिस्थिति का समाधान कैसे किया? In this poem, the poet expresses his feelings in such a situation. इस पोएम में पोएट ऐसी कंडीशन में अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। Once one of his legs required amputation due to complications arising from tuberculosis. एक समय उनके पैरों में से एक पैर को टीबी रोग से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के कारण काटने की आवश्यकता पड़ गई। Immediately after the amputation, ऑपरेशन के तुरंत बाद he was told, उनसे कहा गया, other leg would require a similar procedure, कि दूसरे पैर में भी वैसी ही ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। He chose the services of the distinguished English surgeon Joseph Lister. उन्होंने जाने माने अंग्रेज सर्जन जोसेफ लिस्टर की सेवाओं को चुना, यानी इन्हीं से ऑपरेशन कराने के लिए पोएट ने इन्हें चुना। Who was able to save Henley's remaining leg? जो पोएट हेनली के दूसरे पैर को बचाने में सक्षम थे। After multiple surgical interventions on the foot, उनके पैर के बहुत सारे ऑपरेशन करने के बाद, मतलब सर्जन जोसेफ लिस्टर पोएट विलियम अर्नेस्ट हेनली के दूसरे पैर को बचाने के लिए उस पैर के बहुत सारे ऑपरेशन किए और उनके पैर को बचा लिए। रीड एंड एंजॉय द पोएम। इस पोएम को पढ़िए और एंजॉय कीजिए। इनविक्टस ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है अनकॉन्करेबल। ये वर्ड इस पोएम के 4th लाइन में लिखा गया है, जिसका अर्थ है अजेय या अपराजित, मतलब जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। इस पोएम में 4 स्टेंजा हैं और सारे स्टेंजा में 4-4 लाइन्स हैं। टोटल 16 लाइन्स की यह पोएम है। इस पोएम को ये पोएट तब लिखे थे जब वो हॉस्पिटल में थे और ऑपरेशन के दौर से गुजर रहे थे। इनके सारे लाइन्स हमें मोटिवेट करते हैं। आइए इस पोएम को देखें। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, रात का वो घना अंधेरा, यानी पैर कट जाने पर जीवन की वो परेशानी जो मुझे घेर लेती है, मुझे परेशान करती है। ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, और वो मेरे लंबे जीवन की गहरी टीस है, वेदना है, तकलीफ है जो बहुत ही गहरी है। आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी, संभवतः जितने भी भगवान हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल, मेरे इस अजेय और अपराजित आत्मा के लिए जो गॉड ने मुझे दिया है, जिसे कोई तकलीफ हरा नहीं सकती। इसके लिए मैं उस ईश्वर को, उस प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इन द फेल क्लच ऑफ सरकमस्टेंस, इस बुरी परिस्थिति के शिकंजे में फंसा, आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड एलोंग, मैं ना तो डरा ना ही जोर से रोया। विंस्ड मीन्स डरा। अंडर द ब्लजनिंग ऑफ चांस, ब्लजनिंग मीन्स एन इंजुरी विथ अ वेपन, यानी किसी हथियार से बार बार कसकर मारना। चांस मीन्स खतरा या अवसर। अंडर द ब्लजनिंग ऑफ चांस माई हेड इज ब्लडी, खतरनाक अवसर के हथियार के द्वारा लगातार चोट से दबा मेरा सिर लहूलुहान तो हुआ, बट ऑन बोर्ड, लेकिन वो झुका नहीं। बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ wrath and tears looms, Here place means
वर्ल्ड एंड wrath मीन्स फ्यूरी। तो ये जो दुनिया है ये क्रोध और आंसुओं से भरी हुई है। तो यहां इस सिचुएशन में मुझे गुस्सा भी आया और मेरे आंसू भी बहे, बट द हॉरर ऑफ द शेड मीन्स शैडो, लेकिन आतंक के साये में, उस दहशत की परछाई में, एंड येट द मीनेस ऑफ द ईयर्स, और कई वर्षों का ये संकट, ये परेशानी अभी तक फाइंड्स जो मिलती आई है, जिससे मेरा सामना हो रहा है, एंड शैल फाइंड मी अनअफ्रेड, और उसमें भी मैं सेफ रहूंगा, मुझे भय मुक्त निडर ही पाया जाएगा। इट मैटर्स नॉट, ये मायने नहीं रखता, हाउ स्ट्रेट द गेट, कि कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन से मेरा सामना हुआ है, ये तकलीफ भी गुजर जाएगा। इस लाइन को फिर से देखिए, इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट। इसकी एक मीनिंग और है, यहां पर गेट ऑफ हेवन की बात हो रही है, जो एकदम स्ट्रेट है, नैरो है, संकीर्ण है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि स्वर्ग का दरवाजा कितना संकीर्ण है, कितना पतला है। हाउ चार्ज्ड विथ पनिशमेंट्स द स्क्रॉल मीन्स रिकॉर्ड, मीन्स सूची, लिस्ट। पोएट कहते हैं कि स्वर्ग में या नरक में मेरे लिए मेरे कर्मों का जो लिस्ट तैयार किया जाएगा और मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया जाएगा, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। अभी भी जो सजा मुझे मिली है, जो पनिशमेंट मेरे बॉडी को मिल चुकी है, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, क्योंकि मैं अपने भाग्य का मालिक हूं। इस तरह की शारीरिक सजा मुझे हरा नहीं सकती। आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, अपनी आत्मा का मैं कैप्टन हूं, और मेरी आत्मा इतनी अनकॉन्करेबल है, इतनी इनविक्टस है, इतनी अनडिफीटेड है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ऐसी छोटी मोटी परेशानियां मुझे डिगा नहीं सकती। तो इस पोएम से हमें सीख मिलती है कि चाहे हमारे लाइफ में कितनी भी परेशानियां आए, हमें हारना नहीं चाहिए, क्योंकि हारना कायरता है, बुज़दिली है, और कमजोरियों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ना स्ट्रॉन्ग विल पावर की निशानी है। अब इसकी राइमिंग स्कीम पर ध्यान दीजिए। ये ए बी है, मी बी ए, पॉल सोल बी, सर्कमस्टांस चांस ए, अलाउड अनबॉर्ड बी, टीयर्स ईयर्स ए, शेड अनअफ्रेड बी, गेट फेट ए, स्क्रॉल सोल बी है। अब इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, इस पर ध्यान दीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल। इस लाइन में सिमिली का प्रयोग किया गया है। इसमें पोएट के अंधेरे जीवन की तुलना काली रात से की गई है। इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टेंस, इसमें यूज किया गया है पर्सोनिफिकेशन। जिस तरह इंसान किसी चीज को पकड़ लेता है, वैसे ही सर्कमस्टेंस को भी एक पर्सन की तरह कंपेयर किया गया है। तो ये जो परिस्थिति है, इसने भी पोएट को गहरी परेशानी में जकड़ लिया है। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, इसमें यूज हुआ है मेटाफर। एलिटरेशन, इसमें दो या दो से ज्यादा मर्तबा किसी सेम लेटर को रिपीट करना होता है। ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, इसमें पी साउंड को 3 टाइम्स यूज किया गया है। आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड, इसमें एन साउंड को 2 बार रिपीट किया गया है। माई हेड इज ब्लडी बट अनबॉर्ड, इसमें बी साउंड को भी 2 बार यूज करके दिखाया गया है। फाइंड्स एंड शैल फाइंड मी अनअफ्रेड, यहां भी आप देख सकते हैं एफ साउंड को 2 बार प्रयोग किया गया है। यहां देखिए, अंडर द ब्लजनिंग ऑफ चांस, यहां भी चांस वर्ड को पर्सोनिफिकेशन फिगर की तरह यूज करके दिखाया गया है। लास्ट का 2 लाइन देखिए, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट और आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। इन दोनों लाइनों में मास्टर और कैप्टन को सिंबोलिज्म के रूप में यूज किया गया है। अब जब यह पोएम इतनी अच्छी है, तो इसके पोएट विलियम अर्नेस्ट हेनली
के बारे में जानना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जानना चाहिए भाई, ये आपका हक है। हेनली का जन्म 1849 में हुआ था और डेथ हुई थी 1903 में। ये एक इंग्लिश पोएट थे। हेनली की साहित्यिक प्रतिष्ठा लगभग पूरी तरह से इसी इन्विक्टस पोयम पर निर्भर है, जिसे लिखा गया था 1875 में और इसका पब्लिकेशन 1888 में इनकी पहली कविता संग्रह बुक ऑफ वर्सेस में हुआ। यह पोयम साउथ अफ्रीका के दिवंगत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के द्वारा सुनाई गई थी, जिस समय वे 27 सालों की लंबी कैद में थे, जिस समय वे जीवन के उन कष्टदायी वर्षों को जेल के अंदर माचिस के डिबिया जैसी सेल में काट रहे थे। उस समय यह पोयम उन्हें साहस और शक्ति दी। उम्मीद है ये नॉलेजेबल वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, बहुत सारे कमेंट्स भी चाहिए। बाय बाय।